Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले हम सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहला पार्ट हमने इसमें डिग्री हम कोई भी एंगल एक बनाते हैं। ये हमारे पास है बेस लाइन। जो भी बेस लाइन के हम ऊपर की तरफ जो अपर बनाएंगे वो हमारे सारे पॉजिटिव एंगल होंगे, और जो भी हमारे बेस लाइन के नीचे की तरफ लेंगे बिलो द बेस लाइन वो सारे हमारे नेगेटिव एंगल होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एंगल बनाया, बेस लाइन के ऊपर बनाया 60 डिग्री का, तो इट्स कॉल्ड पॉजिटिव 60 डिग्री। और यही अगर मैं बेस लाइन के नीचे बनाऊंगा, ये मेरी बेस लाइन है, तो ये -60 डिग्री। एक और एग्जांपल देखते हैं। और मान लो मेरा एंगल बनाया मैंने 90 डिग्री का एंगल, तो ये है 90 डिग्री बेस लाइन के ऊपर, ये पॉजिटिव हुआ डिग्री में। और यही अगर मैं बेस लाइन के नीचे बनाऊंगा तो ये 90 -90 पॉजिटिव -90 डिग्री। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो भी हमारे पॉजिटिव एंगल, जो भी हमारे पास पॉजिटिव एंगल जो भी बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और जो हमारे नेगेटिव जितने भी एंगल बनेंगे वो क्लॉकवाइज कंडीशन पे बनेंगे। जैसे कि हमारे पास हमने नंबर, जो भी हमारे बेस लाइन के ऊपर जो भी हमारे एंटी क्लॉकवाइज, जो भी एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो हमारे पॉजिटिव एंगल होंगे, और जो भी हमारे क्लॉकवाइज चलेंगे हमारे नेगेटिव एंगल होंगे। और हम एक चीज और समझते हैं। हमने एक सर्कल लिया और हमें एक चीज पता है, जो भी हमारे सर्कल है इसके अंदर जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसमें हम लिख भी सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। और हमारे पास हमने एक डिग्री जो हमारे पास 1 डिग्री होता है उसके अंदर भी हम 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिग्री को हम 60 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इसको मिनट के नाम से बोला गया है। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और हम जो 1 मिनट है, जो हमारा 1 मिनट 60 मिनट में डिवाइड करा, उसमें भी जो हमने 1 मिनट होता है उसको भी हम डिवाइड करते हैं 60 पार्ट के अंदर। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं अपने। सेकेंड इज रेडियन। इसको हम एक सर्कल समझते हैं। एक सर्कल हमने लिया, उसमें मैं जितनी भी यूनिट रेडियस लूंगा उतनी ही यूनिट मुझे, सेम नंबर ऑफ यूनिट रेडियस उतनी मैं लेंथ ऑफ आर्क लेता हूं। तो जो भी मेरे पास एंगल बनता है वो जो भी हमारा 1 डिग्री बनेगा, जिसको हम रेडियन फॉर्म में C से डोनेट करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी हमारे पास, यूनिट ऑफ रेडियस इक्वल टू यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। मतलब जितनी यूनिट का मैं रेडियस लूंगा उतनी यूनिट मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क होगी। उसी कंडीशन पे जो मेरा एंगल बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क भी मैंने 5 सेंटीमीटर ली, तो मेरा एंगल बनेगा वो 1 डिग्री, जिसको मैं रेडियन फॉर्म में लिखूंगा 1 डिग्री को। इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है, थीटा इक्वल टू L अपॉन R इन रेडियन।
जो भी हमारा आंसर आएगा वो रेडियन फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसी क्वेश्चन को, इसी को लिए एग्जांपल को, मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ली थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, अपॉन में जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, डिवाइड करा तो 1 डिग्री इन रेडियन फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड, relationship between degree and radian। डिग्री एंड रेडियन, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला करा था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर इन रेडियन। मैंने यहां पे एक सर्कल लिया और जो सर्कल के अंदर जो मैंने लेंथ ऑफ आर्क ली, इक्वल टू, मैंने पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिया, ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। मैंने पूरा उसे सर्कमफ्रेंस, अब जब मैंने पूरी ही डिग्री ली और मुझे पता है और ये पूरा रिवैल्यूएशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ध्यान देखेंगे मैं क्लिक कैसे रहा हूं। मैंने लेंथ ऑफ आर्क लिया 2 पाई आर अपॉन आर, तो हमने निकाला थीटा इक्वल टू 2 पाई, और थीटा जो कंप्लीट रिवैल्यूएशन है हमारे पास, जो हमारे पास कंप्लीट रिवैल्यूएशन है वो 360 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। ये हमने फाइंड आउट कर लिया रिलेशन बिटवीन, ये हमने फाइंड आउट कर लिया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया, बस आगे पीछे करके लिख दिया, 2 पाई इक्वल टू 360 और पाई इक्वल टू 2 अपॉन में गया तो वैल्यू आ गई 180 डिग्री। हमारा रेडियन ये हो गया। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चनों के अंदर। इससे पहले हम एक चीज समझ, अभी हमने सीखा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अगर हमें 1 डिग्री निकालना हो तो ये अपॉन में चला जाएगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन। इसी तरीके से हम आगे कितने भी कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री की, तो जो भी मुझे वैल्यू चाहिए मैं मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड में उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं 90 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा इस कंडीशन के अंदर, 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ये 90 इंटू में पाई बाई 180 और डिवाइड करके वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाई 2। 90 हो गई हमारे पास पाई बाई 2। कुछ वैल्यू आप याद भी कर लेंगे मुझे। उसके बाद मैंने यहाँ पे निकाला 60 डिग्री, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री, तो हमारे पास हो गया हमारे पास पाई अपॉन में 180 इंटू में 60, वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाई 3। हमने यहाँ पे निकाला 45 डिग्री, तो पाई अपॉन में 180 इंटू में 45 डिग्री, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाई 4। हमने डाला 30 डिग्री, पाई डिग्री, पाई अपॉन 6। इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं किसी भी डिग्री को मेजर करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिया है। इस पार्ट के अंदर हमें डिग्री गिवन है, हमें रेडियन फाइंड आउट करने हैं। -47 डिग्री एंड 30 मिनट। सबसे पहले हमें कोई भी सवाल करना होगा, पहले हमें कंप्लीट डिग्री के अंदर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। उधर पहले ही हमने सीखा जो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको जो भी हमारे पास मिनट होंगे हम 60 से डिवाइड कर लेंगे उसे। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। माइनस हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माइनस का मीनिंग हो गया ये हमारी क्लॉकवाइज बन रहा है और क्लॉकवाइज में हमारे सारे एंगल माइनस के होते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 47 प्लस 30 अपॉन 60। डिवाइड करने के लिए मैंने डिवाइड करा और ये आंसर आ गया हमारे पास -47 प्लस 1 अपॉन 2, और ये 2 को हमने फॉर करा तो हमारे पास आंसर आ गया -95/2 डिग्री। अब डिग्री करने के लिए हमने अपना रिलेशनशिप, एक फार्मूला हम अच्छे से ध्यान कर, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन के अंदर, जैसे कि हमारे पास 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन,
और कोई भी फार्मूला, कोई भी सवाल हम करेंगे, चाहे हमें डिग्री करना हो या रेडियन से डिग्री, हमारा कंप्लीट यही फार्मूला चलेगा। सबसे पहले हमने लिखा, मैंने 1 डिग्री का निकाला तो पाई अपॉन में 180। अब मुझे जो भी डिग्री से रेडियन निकालने हैं दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, बोथ साइड। हम इधर भी राइट हैंड में भी मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड में। अब मुझे डिग्री किसकी निकालनी है, रेडियन मुझे -95/2 डिग्री, तो मैंने इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा 95/2 डिग्री और इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में -95/2 डिग्री। मैं डिवाइड करो, आंसर आया हमारे पास। डिवाइड करने के बाद -19 -19/72 रेडियन। हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, जिसमें हमारे पास 11/16 रेडियन। मैंने बोला आपसे कोई भी सवाल करना हो जिसमें रेडियन से हमें डिग्री मेजर करने के लिए बोल दिया, डिग्री से हमारे को डिग्री से मेजर रेडियन करने के लिए बोल दिया, रेडियन से डिग्री फॉर्म में। फार्मूला एक ही रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने सवाल करा जिसके अंदर हमें डिग्री से रेडियन मेजर करना, तो मैंने डिग्री को आगे लिखा था। यहाँ पे मेरे को रेडियन गिवन है तो मैं रेडियन को आगे लिखूंगा, तो मैंने लिखा पाई इक्वल टू पाई रेडियन। मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। और मैंने यहाँ पे जो भी हमने उसे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे हो गया 11/16 रेडियन इक्वल टू 180 पाई इंटू में 11/16 रेडियन। और हमें पता है जो पाई की वैल्यू होती है हम 22/7 यूज करते हैं, तो 180 इंटू में 11/16 और हमने नोट करा अपॉन में तो रेसिप्रोकल हो जाएगी 7/22 और हमने इसको डिवाइड करा तो आंसर है हमारे पास 315 अपॉन में 8। अब हम डिग्री, तो हमारा रेडियन में आया और हमें देना है डिग्री में, तो हम इसको हमें डिवाइड करना है 315 डिवाइड बाई 8। 8 से हमने डिवाइड करा इसको तो ये हमारे पास आया 8 3 24, 7 ये हमने 5 यहाँ पे नोट करा और 8 9 72, तो रिमाइंडर 3 आया। हमने नोट करा हमारा रिमाइंडर जो हमारा क्वेश्चन से हमारे डिवाइजर से, जो भी हमारे डिवाइजर से कम आ जाए, हमारा जो रिमाइंडर वो हमारे डिवाइडर से कम आ गया, ऐसी कंडीशन पे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60, ये मिनट के लिए। ये हो जाएगा 180 डिग्री। फिर हम इसे डिवाइड से डिवाइड करेंगे अपने 8 से, 8 2 7 जा जाएगा हमारे पास। हम उसे डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जाए, 8 2 16 हुआ, आ गया हमारे पास रिमाइंडर 2 0। फिर हमने 2 से डिवाइड करा 16 आया, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 4। हमने देखा तो फिर छोटी वैल्यू आ गई है हमारे डिवाइडर से, तो मल्टीप्लाई बाय 60, 60 से हमने फिर मल्टीप्लाई करा और ये आ जाएगा 240 डिवाइड बाई 8 330 240 और हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया। अगर हमारे पास हमको दो ही बार से 60 से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आ गया। हम लिखेंगे कैसे, पहले हमने लिखा है यहाँ पे 39 डिग्री, क्योंकि हमारे फर्स्ट पार्ट में ये डिवाइड हुआ। जब हमने सेकंड मल्टीप्लाई करे जो आंसर आया उसे हम लिखेंगे 22 मिनट, और जो लास्ट हमने मल्टीप्लाई करी वो मानिएगा सेकंड, 30 सेकंड। और ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर आगे के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।